नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। पिछले दिनों सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के दिलचस्प मुकाबले का परिणाम आ गया है और इस मुकाबले में सीवान के दिग्गज भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह ने बाजी मारी है। और यह ऐसे समय पे चुनाव परिणाम आया है जब भारतीय जनता पार्टी एक नए सिरे से सीवान में अपने आप को मजबूती प्रदान कर रही थी और ऐसे समय में यह परिणाम आया है और निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है। मनोज सिंह के रूप में एक दिग्गज नेता ने इस बार इस चुनाव में बाजी मारी है और इसके साथ ही तमाम संकल्प, तमाम प्राथमिकताओं के साथ इन्होंने आज कोऑपरेटिव बैंक का पदभार भी संभाला है। हमसे जुड़ गए हैं सीवान कोऑपरेटिव के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और साथ ही पूर्व विधान पार्षद मनोज सिंह जी। इनसे हम लोग जानेंगे चुनाव जीतने के बाद सीवान कोऑपरेटिव को लेकर के इनकी क्या क्या प्राथमिकता। सबसे पहले मनोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और इस चुनाव में जिस तरह से लोग कयास लगा रहे थे, आपने उस कयास पर पूरी तरह से सफलता पाई है। क्या कहेंगे आज के दिन? चलिए, मैं आपके माध्यम से सभी समर्थकों को और पैक्स के अध्यक्षों को जिन्होंने मेरा सहयोग किया इस पद पर आने के लिए, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात प्राथमिकता की, तो विगत 5 साल में जो बैंक के साथ धोखाधड़ी हुआ है, बैंक में करप्शन हुआ है, बैंक में जो अनियमितताएं हुई हैं, उस अनियमितताओं को चिन्हित करूंगा, उसको दूर करूंगा और ग्रामीण स्तर पर पैक्सों को मजबूत करने का काम करूंगा। गोडाउन बनाऊंगा, राइस मिल लगेगा, किसानों के हित में बहुत सारा काम। मनोज सिंह, देखा जाता है कि जब मनोज सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ बहुत उनके अपने लोग उनको छोड़ देते हैं, लेकिन मनोज सिंह सबके चुनाव में सबसे आगे दिखते हैं। तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है? चुनाव में आपके अपने ही लोग आपके विरोधी बन जाते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। हमसे कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग डरते हैं कि ये सब चुनाव लड़ जाते हैं। तो मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तब तक दौड़ूंगा जब तक मैं कुछ अपना मंजिल प्राप्त नहीं करूँगा। मैं तब तक परीक्षा दूंगा जब तक मैं पास नहीं करूँगा। ये मेरा फॉर्मूला है। तो इसी के तहत हम कभी फिट नहीं बैठ पाते हैं, कहीं फिट बैठ जाते हैं। पार्टी में रहते हुए आपने पार्टी के कई नेताओं का विरोध किया, आपने मुखर रूप से उनके कमियों को गिनाया और आज जब चुनाव, वैसे तमाम नेता आपके विरोध में थे और पूरी तरह से आपके खिलाफ तमाम मोर्चा खोले हुए थे और ऐसे में आपकी जीत हुई है। तो वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? नहीं, मेरी पार्टी में मेरा कोई विरोध नहीं किया, सबने सहयोग किया। जो नहीं सहयोग किया वो अपने आराम से घर पर बैठा। रही बात विरोधियों का, तो मेरा इस बार 2023 में जो मेरा चुनाव हुआ है कोऑपरेटिव बैंक का, इसमें हमारे घोर विरोधी लोगों ने मेरा सहयोग किया, मेरा मदद किया। जो वोट आज तक मुझे जीवन में नहीं प्राप्त हुआ, राजनीतिक जीवन में वोट के दुनिया में जब गए, अल्पसंख्यक का वोट आज वो भी मुझे मिला है। आप भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोऑपरेटिव में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ आपने न्यायालय का भी दरवाजा खटाया और बाद में आप पर मुकदमा भी हुआ, तमाम आप पर आरोप भी लगे। तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आप कहां तक पहुंचाएंगे? आप चूंकि आपको जिम्मेदारी मिल गई है, तो कोऑपरेटिव के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया, न्याय नहीं मिला ऑफिशियल, तो मैं हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में जाने के बाद जब मेरा पिटीशन पर विचार हुआ प्रधान सचिव के द्वारा, तो प्रधान सचिव ने प्रशासक, तत्कालीन प्रशासक डीएम साहब को निर्देशित किया कि आप इस व्याप्त भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कीजिए, जिसके तहत उन पर एफआईआर हुआ। दूसरी बात, उन पर एफआईआर जो हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि वो 12 तारीख को अपना खुद का वोट देने नहीं गए और वो कानून से भागते रहे। ये कानून से भागना ये गिदड़ों का काम है। हम अगर गलती नहीं किए हैं तो हम सामने आएंगे। उनके द्वारा साजिश रचा गया अगले महीने की 3 तारीख को कि मुझ पर मनोज सिंह और उनके छोटे भाई धनंजय सिंह पर के माध्यम से गोली चलाई गई, जो झूठा साबित हुआ। हम तो छुपे नहीं हैं, हम तो सामने हैं, पुलिस के सामने हैं। पुलिस सच्चाई को जानती है। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि उनके भाई और उन पर एफआईआर कर देंगे, वो लोग भागते फिरेंगे और हम अपना पुनः चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको खुद को भागना पड़ा। मनोज सिंह ने इस बार चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है और सीवान में कोऑपरेटिव का चुनाव चूंकि दलीय आधार पर नहीं होता है, बावजूद इसके यहाँ महागठबंधन बनाम भाजपा की लड़ाई थी और आज भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते हैं। और 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो सीवान के लोगों को क्या कहेंगे? आप यहाँ के एमपी मटेरियल हो सकते हैं क्या आप आगे आने वाले? ऐसा कुछ नहीं है।
कोऑपरेटिव जो है वो किसी राजनीतिक दायरे में नहीं है, इसका व्यापक दायरा है और ना ही जातिगत दायरे में आता है। ये गुट का समूह बनता है और एक दूसरे का सहयोग लोग करते हैं दायरे पार्टी से, जिसका परिणाम हुआ महागठबंधन और भाजपा हुआ होता तो अल्पसंख्यक गुट हमको कहाँ से मिलता है। नारे लग रहे थे चूंकि आपके विरोधी खेमे में लालू यादव फर्जी नारे थे, वो खोखले और फर्जी नारे थे। लालू यादव के नारे तो लग रहे थे लेकिन खोखले थे। हमारे भाजपाई लोग जाकर कहते थे कि हम असली भाजपा हैं, असली भाजपा को कहते। अगर ऐसा होता महागठबंधन तो फिर वो लोग तो नहीं रहते उनके साथ। वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो चूंकि चुनाव लड़ने में आप महारत हासिल किए हुए हैं, लगभग सब चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस बार 2024 में आप लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए, हम बिजनेस के रास्ते से राजनीति में आए, अनुभव मेरा बहुत कुछ का है, लेकिन जो समय आएगा उस हिसाब से करेंगे। हम बाइकिंग नहीं करते हैं और बाहर में जाकर खेलते हैं। गोलकी का भी काम किया है, मैंने गोलकी भी रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं। हाँ, कप्तान भी रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव पार्टी कहेगी, विचार बनेगा तो लड़ेंगे। अब लड़ने से कहाँ भागते हैं। जीत के बाद सीवान के लोगों को, खासकर प्राथमिक साख सहयोग समिति, व्यापार मंडल और जो गन्ना समितियां हैं, उनके अध्यक्षों को, उनके जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, उनके ग्रीवांस को, उनके डिमांड को हम पूरा करने का काम करेंगे। किसान हित में जो काम होगा वो जरूर करेंगे। हर पंचायत पर 500 टन का गोडाउन बनेगा, राइस मिल लगेगा, बड़ा से बड़ा राइस मिल लगेगा। जो छोटा छोटा इंडस्ट्री है वो लगेगा, चिलिंग प्लांट लोग लगाना चाहें वो लगेगा, दूध उत्पादन सहयोग समिति का लगेगा, फल सब्जी अगर उत्पादन करना चाहते हैं उसके लिए कोल्ड स्टोरेज लगेगा। योजनाएं तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ जमीन नहीं है, खेतिहर नहीं है, जमीन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए कोई भी प्लांट, कोई भी चीज़ बनाने के लिए जमीन पर, धरातल पर बनता है, जो हमारे यहाँ नहीं है। ये दूसरे अन्य प्रांतों में है। अब फल सब्जी के लिए कोल्ड स्टोरेज, हमारे फल सब्जी कभी वही सामान 20 रुपये किलो बिकेगा, कभी 2 रुपये बिकेगा। तो किसानों का अगर स्टोरेज की व्यवस्था हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन व्यवस्था का अभाव है और सोच का भी अभाव। मानसिक विकृति है बिहार में कि सिर्फ हमको नौकरी करना है, नौकरों की आदत बनी है बिहार में। हमारे बेटा को नौकरी हो जाए, बेटा बिजनेसमैन बड़ा हो जाए, ये नहीं सोचता है, तो इसको बदलना पड़ेगा। हम पैक्सों को यथासंभव मदद करेंगे, लेकिन हम पहले अपने आंतरिक व्यवस्था देखें कि मेरे पास क्या है। जो मैं 2017 में छोड़ कर गया था उसमें कितना हरास हुआ, हम किसी का सहयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अभी ये हमको देखना है। आज पहला दिन है। इसको आप लोगों ने देखा, ये नवनिर्वाचित कोऑपरेटिव जो सिवान केंद्रीय सहकारी बैंक है उसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज सिंह जी थे, और इन्होंने बताया कि जो संसाधन है, जो उपलब्ध संसाधन सिवान कोऑपरेटिव के पास है, उसी संसाधनों से सिवान के कोऑपरेटिव को सशक्त बनाना और यहाँ के जो पैक्स हैं उन्हें समृद्ध और सशक्त बनाने का इनका प्राथमिकता है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस दिशा में काम होंगे। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।